मेहनत ज्यादा नहीं करना है। निरहुआ खुद वोट मांग रहा है धर्मेंद्र जी के लिए। खाता खुलने की बात तो कहाँ कर रहा है भैया। जमानत जब्त हो जाएगी आजमगढ़ में उसकी। क्या हैसियत निरहुआ की है। हल्ला सुनाए लागल शहर अउरी गौवा में, दुर्गा चाचा का साइकिल चली, मुबारकपुर अखिलेश यादव का साइकिल चली, मेहनगर पूजा सरोज का साइकिल चली। 2024 के चुनाव में 5 बंद कर दिया, उसको ही बंद कर दिया। और आज देख लीजिए कि छात्र संघों पे ताले लग गए हैं और संघ से ही ये लोग चाहते हैं कि जो एबीवीपी जो एक विचारधारा गोडसे की विचारधारा पैदा होती है, ये चाहते हैं कि छात्र संघों में ताले लगाने से ही गोडसे की विचारधारा पैदा हो सकती है। वहाँ से गांधी की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा, भगत सिंह की विचारधारा न पैदा होने पाए, क्योंकि ये विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। तो आप आजमगढ़ को ही जैसे उठा के देख लीजिए, जब नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े तो आजमगढ़ का जो विकास हुआ, जैसे यहाँ पे कमिश्नरी बनाया इन्होंने, मंडल आजमगढ़ को बनाया, हवाई पट्टी दिया इन्होंने। लगभग आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1600 करोड़ रुपए नेताजी जब यहाँ से चुनाव जीते थे तो यहाँ के विकास के लिए उन्होंने 1600 करोड़ रुपए दिया था। आपके यहीं खरियानी में जो है पीजीआई बना, आपके जो है जेल की जो जमीन बनी है, नई जेल बनी है, वो नेताजी की देन है। तो आजमगढ़ के विकास के लिए जितना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया, उतना शायद ही किसी ने किया था। आजमगढ़ को नेताजी कहते थे कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है, और इस धड़कन को हम लोग बरकरार रखने के लिए उन्होंने, उनके प्रतिनिधि के रूप में, आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, उस प्रतिनिधि के रूप में धर्मेंद्र जी आए हैं और जो विकास की गति रुकी पड़ी है, उस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करें। विपक्ष कह रहा है कि नेताजी ने कभी विकास ही नहीं किया। आजमगढ़ में जब से लहर आई है भाजपा की, 1.5 साल में मैंने जो कर दिया वो कभी कोई नहीं कर पाया। आप भाजपा के लोगों से जाके पूछ लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अगर बनाने का काम किया लखनऊ में तो समाजवादियों ने किया। आज वहां अंतरराष्ट्रीय 20 मैच, टेस्ट मैच, आईपीएल मैच जो हो रहे हैं लखनऊ में, वो किसकी देन है? आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। एक्सप्रेसवे का जो प्लानिंग है, आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अखिलेश ने ज़्यादातर जमीनें अधिग्रहित कर ली थी और कुछ काम हो भी गए थे। उस पर इन लोगों ने जो है अपना वर्चस्व बताते हैं कि हमने इसको बनवाया, जबकि अखिलेश के ही कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका था। और जैसे कि आप लखनऊ में ही आप जाकर के देख लीजिए कि किस तरीके से जनेश्वर मिश्रा पार्क है, लोहिया पार्क है, बस अड्डों का जो कायाकल्प उन्होंने किया अखिलेश यादव जी ने, शायद ही किसी ने किया होगा। एशिया की ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी होगी किसी हाई कोर्ट की, जो लखनऊ में ऐसे हाई कोर्ट बनाने का काम उन्होंने किया। उस बिल्डिंग को आप जाकर के देखिए। विधानसभा भवन के सामने अखिलेश यादव ने लोक भवन बनाने का काम किया, और उस लोक भवन में किसकी मूर्ति रख दी गई? संघ विचारधारा की मूर्ति रख दी गई। ये अपना कुछ नहीं करते हैं, पुरानी बेतलों पे नया रैपर लगाने का काम करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का काम किसने किया? नौजवानों को, कि नौजवान हताश ना हो। 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देते थे। लैपटॉप देने का काम किया, विद्या कन्या धन देने का काम किया, समाजवादी पेंशन योजना चलाया, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई, विधवा का चलाया इन्होंने, और गांव-गांव में समाजवादी लोहिया आवास भी दिया। सबसे ज्यादा पैसा देने का काम समाजवादियों ने किया। तो इतना काम समाजवादियों ने, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आप हमारा जो अभी मैनिफेस्टो आया उठा करके पढ़िए और भाजपा का पढ़िए। हम लोग कह रहे हैं कि आज डिजिटल युग में लड़कों को टेक्नोलॉजी मिले। वो राशन देने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आटा अगर देंगे तो हम, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे नौजवान जागरूक हों, हम डाटा भी देंगे फ्री में। लैपटॉप देंगे तो डाटा भी देंगे, जिससे देश दुनिया की खबरों से लोग जो मरहूम है उसको जानकारी हो सके। गांव तक जो है जो विकास है, जो गांव में अशिक्षित लोग हैं इसको जान सकें, नौजवानों के जरिए, जो पढ़े लिखे उनके जरिए जान सकें। आज बताइए कि पेपर इतना लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 50 लाख नौजवान पुलिस की भर्ती में गए थे, पुलिस की भर्ती हुई नहीं हुई, पेपर लीक हो गया, रद्द किया। योगी जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन है। कोई एक चौराहे पर अगर किसी लड़की को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। हाथरस की बेटी नहीं थी जिसको जिंदा जला दिया गया, परंपरा का पालन नहीं किया गया, पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, उसके परिवार को नहीं सौंपा गया। बीएचयू में इनके
आईटी सेल के छात्रों ने उस कैंपस को, बीएचयू कैंपस को, जिसको मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया, जो इलाहाबाद से ही थे, उस कैंपस को बदनाम करने का काम किया। एक लड़की का बलात्कार करते हैं और 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक एमपी के चुनाव में प्रचार करते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये लोग जो है फोटो खिंचाते हैं और घूमते रहते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती। 100 सीसीटीवी कैमरा लगा करके देखा गया, तब वो पकड़ में आए और मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ा। ये कहते हैं कि कोई बलात्कार करेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आप बताइए, उनके घरों पर बुलडोजर चला, नेस्तनाबूद हुआ, इनके बुलडोजर का तेल ही खत्म हो जाता है। जब बीजेपी का कोई कार्यकर्ता निकलता, अभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता निकल जाए, चाहे वो गरीब हो, कोई जात की बात नहीं है। आप यही कानपुर में देख लीजिए कि एक ब्राह्मण परिवार विरोध करता रहा पूरा, और उसके परिवार के लोग अंदर थे, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, उसके परिवार के लोग घायल हुए, मर गए। तो इस तरीके से योगी जी कर रहे हैं, जात विशेष के लोगों को जिलों में डीएम बना करके, एसएसपी बना करके बैठाया गया है, थानों में बैठाया गया है। कोई दलित कौम का, कोई मुस्लिम कौम का, कोई पिछड़े समुदाय का अगर एफआईआर कराने जाता, न्याय मांगने जाता है, तो उसको गाली दे करके भगा दिया जाता है। ये मनुवाद के जो स्थापना की बात ये सोच रहे हैं कि पुनः मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं। संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई चल रही है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 150 सांसदों को निलंबित करके किस तरीके से वहां पर कानून पास कराया गया, ऐसा कभी होता आपने देखा था? तो ये कानून का राज नहीं चाहते हैं। ये जो गुजरात मॉडल आप लोग, ये मोदी जी बोला करते थे ना पिछले चुनाव में कि हम गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं, ये गुजरात मॉडल नहीं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लाना चाहते हैं। और बीजेपी के ही लोग, देखा होगा कि गांधी जी की मूर्ति बना बना करके किस तरीके से उसमें गोली मारते थे कि हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा को स्थापित करेंगे इस देश में। लेकिन हम समाजवादी लोग, इस देश के जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, इलाहाबाद से संविधान चलता है, लोकतंत्र का चलता है, कानून सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लोकतंत्र बचाना और देश को बचाने की, संविधान बचाने की जो रणनीति पीडीए के चौपाल लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं, विकसित भारत 400 पारा का नारा लेकर विपक्ष चल रहा है, आखिरी में क्या कहेंगे? बीजेपी 400 जाएगी हार इस बार, इसके बाद जो बचता है बीजेपी पाएगी वही। इस बार बीजेपी 400 हार रही है, इसलिए नारा दे रहे हैं वो लोग। तो ये भरम में न रहिए, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। किन सवालों पे लड़ रही है? आप बताइए, मसालों का दाम इतना बढ़ गया, आप जीरा का दाम जो है 200-250 रुपए किलो होता था, 1000-1200 रुपए किलो का जीरा लोग खरीदना शुरू किए और दाल में तड़का देना भूल गए। यहीं पर सब्जी, आप टमाटर जैसी सब्जी जो किसान के खेत में पैदा होता है, फेंक दिया जाता है, उसका दाम उचित नहीं मिल पाता है। और वही सब्जी टमाटर 300 रुपए किलो बेचा गया, प्याज जो है 200 रुपए किलो बेची गई, नमक का दाम बढ़ गया, पहले 10-15 रुपए में होता था, आप 35 रुपए 40 रुपए में नमक का दाम मिल रहा है। खाने का तेल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम जो 50 रुपए 60 रुपए था वो 100 रुपए को पार कर गया। गैस सिलेंडर जो 350 में मिलती थी, तब इनके नेता जो है दिल्ली की सड़कों पर गैस सिलेंडर कंधे पर लाद करके कहते थे कि बड़ी महंगाई है, इस सरकार को हटाना, ये भ्रष्टाचार में डूबी है। और 1200 रुपए में गैस सिलेंडर लोगों ने खरीदा। आप जान लीजिए कि इस तरीके से महंगाई है कि घरों के जो महिलाएं किचन में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उनसे पूछिए कि कौन सी सब्जी आई है, तो ये जवाब देती हैं कि कौन सी सब्जी लाए, सब्जी तो इतनी महंगी हो गई है। नेनुआ 100 रुपए किलो मिल रहा है, भिंडी 80 रुपए किलो मिल रही है, अरवी जैसी सब्जी जिसको लोग पूछते नहीं वो भी 60-60 रुपए किलो मिल रही है। कटहल जैसी सब्जी फेल रहती, गांव में लोग उधार दे दिया करते थे, किसी को ज्यादा होता था कि ले जाइए बना के खाइए, वो भी 60 रुपए 70 रुपए किलो बिक रहा है। सूरन जैसी सब्जी 80 रुपए किलो बिक रही है। तो मंडी की तो इन्होंने व्यवस्था किया नहीं। हमारी सरकार में जब एक्सप्रेसवे अखिलेश जी बना रहे थे, उस समय एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे वो मंडियां बना रहे थे कि जो किसान हैं वो जो खेतों में उनके अनाज और सब्जियां पैदा हों, उनको सुगमता और सरलता से मंडियों में पहुंचा सके, और उसमें से जो दलाली प्रथा वो खत्म किया जाए। लेकिन इस सरकार में दलाली प्रथा बढ़ी और महंगाई किस तरीके से बढ़ी। एक हम कहानी बता देते हैं आपको। एक राजा के दरबार में, बहुत बड़ा राज था, तो एक होटल चलाता था बनिया बिरादरी का। तो वो रोटी बेचता था 10 रुपए में, एक रोटी 4 रोटी 10 रुपए में बेचता था। तो उसने रोटी का दाम
महंगा कर दिया। 10 के बजाय 20 रुपए में रोटी बेचने लगा। जब महंगाई बढ़ी खूब तो जनता त्राहि त्राहि करने लगी, चिल्लाने लगी। तो राजा के पास जब जनता गई तो कही कि राजा जी वो दाम आपके राज में बढ़ा दिया, हम लोग रोटी खाने के लिए तरस जा रहे हैं, 10 रुपए था एकाएक 20 रुपए बढ़ा दिया। तो राजा ने उस बनिया को बुलाया, उस जो है होटल चलाने वाले को, मालिक को, कहा कि तुम जो है रोटी 30 रुपए में बेचोगे। तो उसने कहा कि हमने 10 रुपए बढ़ाया रोटी का दाम। तो जनता चिल्लाने लगी, त्राहिमाम करने लगी, और आप कह रहे हैं कि 30 रुपए में रोटी बेचें। कहा नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम 30 रुपए का बोर्ड लगाओ और 30 रुपए में बेचो, हम कल तुमको बुलवाएंगे। फिर जब इसने 30 रुपए दाम कर दिया तो जनता राजा के पास गई चिल्लाते हुए, कही कि बताइए राजा साहब, आपने कहा था कि रोटी का दाम कम कराएंगे और उसने तो बढ़ा करके 10 रुपए और 30 रुपए कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो एक बीच का रास्ता हम निकालते हैं। कहें क्या निकालते हैं? कहा अब रोटी का दाम हम 15 रुपए करा देंगे, रोटी का दाम 15 रुपए करा देंगे। तो राजा ने बुलाया उस होटल मालिक को, कहा कि अब आज से तुम 10 रुपए में नहीं, तुम रोटी 15 रुपए में बेचोगे, 2.5 रुपए मेरा होगा और 2.5 रुपए तेरा फायदा, यानी 12.5 रुपए तुम लोगे और 2.5 रुपए मुझे कमीशन आएगा। ये सरकार इस तरीके से लोगों को वसूली कर रही है। जियो का सिम आया, फ्री में 2 साल तक लोगों ने चलाया, एक आदत पड़ गई लोगों के दिमाग में। अब इसके बाद जियो की क्या महंगाई है आप देख लीजिए। जियो किस तरीके से लोगों से 300 रुपए के नीचे आप अपना जो है रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। उसी तरीके से जो ये चिल्लाते हैं कि हमने इतना गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर 300 रुपए, लोहा का क्या दाम है, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 300 रुपए होता। गैस सिलेंडर का दाम इन्होंने किस तरीके से बनियों को फायदा पहुंचाया। गैस का दाम 1200 ले गए और जब चुनाव आया उसका दाम घटा करके 200 रुपए, तो 900 रुपए। आज तक भी उस रेट पे नहीं पहुंच पा रही है। उसी राजा की तरह ये राजा जो है किस तरीके से मुंगेरी लाल के सपने दिखा दिखा करके जनता को लूटने का काम कर रहा है। जैसे कि गांव में जब एक नौटंकी होती थी, नाच होती थी, तो एक मखनचूलाल जोकर रिकिम रिकिम करके पहन करके कपड़ा आता था, तमाम कलर का पहन करके कपड़ा आता था, तमाम रूप बना करके कपड़ा आता था। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुरुपिया टाइप के होते हैं जो ड्रेस बदल के, साड़ी बदल करके, कुर्ता बदल के, पैंट शर्ट जींस बदल करके मांगने का काम करते हैं। उसी तरीके से हमारा ये जो देश का प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री नहीं बोलता हूँ, आप जानते हैं कि 15,000 ड्रेस ये बदल चुका है और 15 से 20 लाख तक का ड्रेस पहनता है। पेन कितने की लगाते हैं जानते हैं? 2 लाख के ऊपर का मोंट ब्लांक का पेन है जर्मनी का जो ये लगाते हैं। मोवाडो की घड़ी लगाते हैं, ये जानते हैं कितने की है? 10 लाख के ऊपर की, 15 लाख की। और कहते हैं कि हम फकीर हो जाएंगे। नोटबंदी के समय इन्होंने क्या कहा कि मैं अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों तो जनता से मैं माफी मांगता हूं। मुझसे अगर मैं 15 दिन में कंट्रोल नहीं कर लिया महंगाई को और इसको सुधार नहीं लिया तो जिस चौराहे पर चाहा हमको जूता खड़ा करके मार लेना। आप बताइए कि नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? आतंकवाद रुका, महंगाई रुकी, हवाला का पैसा रुका, कहीं कुछ नहीं रुका। कोरोना में किस तरीके से पीएम केयर फंड के नाम पर इन्होंने लोगों से चंदा वसूला। जो नौकरी करने वाले थे उनका एक दिन का वेतन काटा गया, आज तक वो वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया। जो बुढ़ापे में लाठी का सहारा होते थे नौजवान, आज अगर कोई रिटायर हो जाए, जिस लालच में लड़का उसकी सेवा करता है, वो लालच उस लाठी को ही उन्होंने मार दिया। ये गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आप कौन सा आंकड़ा समझते हैं? आप बताइए। कहते हैं कि हम 81 करोड़ को राशन खिलाते हैं और अभी एक मंच पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम 25 करोड़ जो है गरीब